वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी। जय सिया राम। अभी हाल ही में 20-25 दिन के लिए जाकिर नायक पाकिस्तान गया और पाकिस्तान में जाकर बड़े विवादित बयान दिए और मैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए बैठा हूँ। आज का यह विषय जाकिर नायक के ऊपर है और हमारे भारत के व्यक्तियों के लिए भी है ये वीडियो। क्योंकि इसलिए है क्योंकि हमारे भारत में कुछ ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो कि जाकिर नायक जैसे व्यक्तियों को फॉलो करते हैं। चलो फॉलो तक तो सही में आता है कि उनको विचार को थोड़ा बहुत सुन लिए, कुछ यदि इस्लामिक या दीन का कुछ बात हुआ तो सुन लिए, लेकिन ऐसे नैरेटिव सेट करने वाले, ऐसे गंदे मानसिकता के व्यक्तियों को फॉलो करना भारत के व्यक्तियों को बोला जाए तो एक दोगलापना वाली बात है। जैसे दोगलापना ये कर रहे जाकिर नायक, ठीक उसी प्रकार से दोगलापना हमारे भारत के कुछ व्यक्ति करते हैं जो कि जाकिर नायक जैसे व्यक्ति को फॉलो करके रखते हैं या उनके विचारों पर चलते हैं या उनके अनुयायी बन के रहते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपने हाल ही में सुना होगा 25 दिन के लिए इन्होंने पाकिस्तान में गया है। वैसे तो भारत ने उसको लात मार कर भगाया है। रीज़न ये है कि भारत में लव जिहाद जैसे बहुत सारे कार्यक्रम इनका चलते रहा है और दुनिया भर का प्रपंच बड़े बड़े स्टेजों से कहा है, चाहे वो काफिरों के विषय में हो, हमारे जैसे विषय में हो या अन्य किसी विषय में हो, ऐसा इनका बयानबाजी आते रहता है। तो मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि पाकिस्तान में जाकर, अभी की हाल ही की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान में जाकर एक विषय इन्होंने रखा कि महिलाओं को 2 दर्जे में रखना चाहिए यदि कोई मुस्लिम महिला का शादी नहीं हो रहा है तो। एक तो है कि उन्हें शादीशुदा पुरुषों के साथ शादी कर लेना चाहिए, नहीं तो उन्हें बाजारू औरत बन जाना चाहिए। ये इनका बयान है। पहले तो आप ये बयान देखें फिर आगे चर्चा करते हैं। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और 2 ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी कि मुझे। तो आपने देखा कि किस तरीके से इनका बयान आता है और बयान इनका ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान में जाकर ही दे देंगे, ये भारत में रहकर भी भारत के व्यक्तियों को दुनिया भर के बरगलाने का काम, या लव जिहाद जैसे या धर्मांतरण जैसे ऐसे कई सारे मुद्दों पर या धार्मिक चीज़ों पर टिकट टिप्पणी करने के लिए इनका बयानबाजी आते रहता है। और एकदम सटीक चीज़ मैं कहूँगा कि ये दोगला शुरू से ही है। धर्म के नाम पर बाकी व्यक्तियों के मन को डाइवर्ट करने वाले ऐसे दोगले लोग कभी भी अपने धर्म को या किसी और के धर्म को सही या वास्तविक चीज से जोड़ने का प्रयास कभी नहीं करेंगे। या एक जैसे मुस्लिम और हिंदू के भाईचारे की जो बात करते हैं, ये इन जैसे ही चूतियों के नाम से ना बर्बाद होता है, मुझे ऐसा लगता है। भारत में तो आपको वैसे भी पता है कि चुनौतियों से कम चूतियों से ज़्यादा डर है। तो ठीक इसी प्रकार से ये एक चमन भाट टाइप का व्यक्ति है जो कि दुनिया भर का बातबाजी करता है। और इनको ना मैं ही नहीं, भारत के ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कि गलत ठहराते हैं भारत में जब इनका बयानबाजी चलता है। तो अब तो पाकिस्तान में भी इनका विरोध होने लग गया कि पाकिस्तान की आवाम इनको कम से कम हमारे पाकिस्तान से बाहर भेजे। ऐसा वहाँ के कई सेलिब्रिटी लोगों का और कई व्यक्तियों का बयानबाजी भी सामने में है। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही विषय है इनका एक और विषय आया था जब इनका एक स्टेज पर कुछ कार्यक्रम चला था, तो एक महिला ने बोली कि मैं एक मुस्लिम क्षेत्र में रहती हूँ जहाँ पूरा दीन को माना जाता है, 5 टाइम का नमाज किया जाता है, उसके बावजूद भी उस क्षेत्र में नशा और ये दुनिया भर के जैसे रेप केस और मर्डर सारे चीज़ों का, यानी सारी प्रकार की जितने भी गलत कामें हैं वो उस क्षेत्र में चलते रहता है, ऐसा करके उस बहन का कहना था। तो जाकिर नायक जी का कहना होता है या तो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वो क्षेत्र मुस्लिम क्षेत्र नहीं है, और या तो फिर आप गलत बयान दे रही है। वो बहन जी को कहना है, अरे मेरे भाई तेरे पास इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि वो जिस जगह में रहती है उसी क्षेत्र का या उसी जगह का तेरे को विवरण दे रही है। तेरे पास इतना सेंस नाम का चीज़ नहीं है, इतना बड़ा तुम मौलवी या फादरी बना है, तो किस हिसाब से तेरे को व्यक्ति लोग फॉलो करते हैं, ये बड़ा तकलीफ वाली बात है। ये हुआ दूसरा मैटर। तीसरा मैटर मैं आपको बताता हूँ, एक और इनका विवादित बयान आता है
कि लड़कियों को लेकर, यानी कि बेटियों को लेकर एक जगह में ये गया, तीसरा दिन का हो सकता है ये प्रोग्राम हो, मेरे अवलोकन में हो सकता है कुछ ऊंच नीच हो, लेकिन एकदम सटीक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ हुआ है। एक इस्लामिक क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में ही किसी क्षेत्र में गया, जैसे कि एक अनाथालय जैसा होता है बच्चों लोगों का, उसी जगह में गया, और वहाँ जाकर बच्चियों को, जो अनाथ बच्चे हैं उनको बेटियां कर यदि संबोधित किया गया तो क्या गलत किया। लेकिन इनका ये कहना है कि किसी भी लड़की को बेटी कहकर संबोधित नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए कारण ये है कि इस्लाम धर्म में कभी भी बेटी को उस दृष्टि से नहीं देखा जाता, ऐसा इनका कहना है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि हमारे भारत के कुछ मुसलमानों को, कुछ मुसलमान इसलिए क्योंकि ऐसे चमन बहार जैसे व्यक्तियों को फॉलो नहीं करते कुछ परसेंट लोग, और कुछ तो नहीं बोल सकता, बहुत कुछ लोग इनके जैसे क्या, इनसे भी एक्स्ट्रा कट्टरवादी हैं इस्लाम के प्रति, तो उन पर तो मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे भी कुछ मुसलमान हैं जो कि भारत में है, और भारत में रहकर किसी अनाथ बच्ची को भी अपने अडॉप्ट या अपने गोद में जैसे लेते हैं, किसी बच्चे को गोद में लेते हैं, तो गोद में लेने के बाद उस बच्ची को अपनी बेटी मानते हैं या अपना बेटा मानते हैं, जिसे भी। लेकिन ये ऐसा सिखा रहा है कि इस्लाम में तो गैर मुस्लिम या जो भी है अन्य किसी लड़की को बेटी का दर्जा नहीं दिया जाता, तो फिर ये तो गलत बात है कहीं ना कहीं, सही मायने में देखा जाए तो। इनके जो अनुयायी हैं उनको समझना चाहिए, या इनको जो फॉलो करते हैं उनको समझना चाहिए कि जाकिर नायक का विचारधारा कितना गंदा और कितना बेकार है, खास तौर से हमारे लिए और हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए। और ये तो पाकिस्तान में जाकर बयानबाजी दे रहे हैं। और एक विषय जो कि चिंतनीय है सभी के लिए, खास तौर से इस्लाम को फॉलो करने वालों के लिए इन्होंने कहा है, और वो विषय ये है कि जितने भी यूट्यूब के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से या दुनिया भर का जितने भी गतिविधि होते हैं मीडिया के माध्यम से, चाहे वो देखने में हो, सुनने में हो या फिर गाने में हो, जो भी हो, उनके माध्यम से यदि कोई पैसा कमाता है तो वो हराम है, वो गलत है बोलते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा मेरे भारत के व्यक्ति लोगों को कि जितने भी खान जो बॉलीवुड में चल रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज, तो उन पर क्या प्रतिबंध करना चाहिए या फिर उनको इस्लाम के हिसाब से बॉलीवुड छोड़ देना चाहिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके ही जो दीन धर्म वाले जो दुनिया भर के बात बोलते हैं, यदि आप उनको फॉलो करते या उनके अनुयायी के जैसे आप उनके बात मानते हैं, तो फिर उस हिसाब से तो ये हराम है, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि यूट्यूब से पैसा कमाना बंद करना चाहिए, फिल्मों में नहीं आना चाहिए, कलाकारों में नहीं गिनती करना चाहिए, यानी जितने भी गतिविधि हैं मीडिया की उन सभी चीज़ों में नहीं आना चाहिए, इस्लाम के खिलाफ है करके बोलते हैं। समस्या तो तब आती है कि वो खुद ही ये सब दुनिया भर का बयानबाजी देकर उनका ही वीडियो यूट्यूब पर आता है। तो ऐसे दल्ले व्यक्ति को क्या किया जा सकता है। और वैसे भी बॉलीवुड के कई भांड हैं जिनको समझाना बेकार है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसे एन के प्रकरण से लव जिहाद और सरिया और दुनिया भर के भारत को बरगलाने वाले या भारत को गलत ठहराने वाले गतिविधि ये भांड मीडिया ही करती, मुझे ऐसा लगती है। और ये भांड मीडिया आपको पता है कि काफ़ी समय से भारत के युवाओं को लव जिहाद के चक्कर में, धर्मांतरण के चक्कर में, वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में ऐसा परोसने का यानी कि प्रयास कर रहा है जिसका कोई भी तोड़ नहीं किया जा सकता। और तोड़ एक ही है कि व्यक्ति अपने आप में ठान ले कि स्वदेशी हूँ, मैं देशी हूँ, मैं एक देश का व्यक्ति हूँ, तो देश मेरा ये है और मेरा स्वाभिमान ये कहता है मुझे ये करना चाहिए, तो उसको वही करना चाहिए, ना कि ये बॉलीवुड के कुछ भांड एक्टर की तरह। क्योंकि इनका ना बड़ा गंदा स्वभाव है और शुरू से इनके चलचित्र में कभी इन्होंने धार्मिक चीज़ों पर सच्चाई को परोसने का प्रयास नहीं किया है। इन्होंने खाली बरगलाने का और धर्म को, हमारे सनातन धर्म को गलत ठहराने का बहुत से ऐसे प्रयास किया है, और यही सब चलते आ रहे हैं। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं, और जाकिर नायक जी को मैं यही बोलना चाहूँगा, अभी 25 दिन में आप 10 से 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 दिन ही कुछ पूरा हुआ होगा, जिस पर आपका इतना सारा विवादित बयान आ चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। तो सोचने और समझने वाली बात यह है कि भारत में रहकर आपने भारत के मुसलमानों को कितना सारे प्रपंच में फंसाया कर गया होगा, और कितने व्यक्तियों का मतांतरण किया होगा, कितने व्यक्तियों का मन भ्रष्ट किया होगा। और सनातन धर्म को जिस दृष्टि से भारत के कुछ मुसलमान देखते हैं, उस दृष्टि को हटाने के पीछे कहीं ना कहीं गतिविधि में आपका हाथ है, ये मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ क्योंकि आपका बयान आपके इस्लाम के विपरीत है, ऐसा कुछ व्यक्ति बोल रहे हैं,
जिसको मैं भी स्वीकार करता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। क्योंकि 1000 व्यक्ति में यदि 700 व्यक्ति लोग बोल रहे हैं कि आप गलत है, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। इस चीज को स्वीकार करिए और अभी भी समय है, आप सुधर जाइए। अन्यथा क्या होगा, कई व्यक्ति का दुनिया भर का प्रपंच चलते रहता है और भारत की गतिविधियों को आपको पता है, बाप तो बाप रहेगा। लादेन को किस तरीके से मारा भारत ने, वैसे तो भारत के व्यक्ति ने नहीं मारा, बाहर के व्यक्ति ने मारा, लेकिन कहीं ना कहीं से एक सोर्स बनता है। ठीक इसी प्रकार से कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं विवादित बयानों को नहीं देना चाहता, इसीलिए नहीं देना चाहता क्योंकि मैं एक सात्विक व्यक्ति और सदाचारी पर भरोसा करता हूँ, और तेरे जैसे दोगले और फालतू व्यक्ति को मैं कुछ बयानबाजी दूँ इस लायक तो है भी नहीं। खुली बात और खुली किताब में मैं बात करता हूँ। तो मेरा आज का वीडियो यही था, और ये जाकिर नायक का दोगलापना, यदि लगता है कि हमारे भारत के कुछ दोगले व्यक्ति लोग फॉलो इनको करते हैं या इनके विचारधारा से चलते हैं, तो उन तक कृपया करके पहुंचाएं। और जो मेरे सनातनी भाई हैं वो वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे दोगले व्यक्ति का वीडियो इसलिए पहुंचाना जरूरी है क्योंकि ये मन को बरगलाने का प्रयास करता है, व्यक्ति को विचारों को कन्वर्ट करने का प्रयास करता है, और कहीं ना कहीं भारत को ऐसे व्यक्तियों से हानि हो सकती है। हानि इसलिए होगी क्योंकि ये व्यक्ति ना तो इस्लाम का हो सकता है ना तो भारत का हो सकता है। तो ये तो मुझे नहीं पता कि ये कहाँ का होगा, या तो इनको देना पड़ेगा हिसाब किताब अच्छे से, या तो फिर कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहिए भारत के व्यक्तियों को या भारत के सरकार को। क्योंकि ऐसे व्यक्ति का बयानबाजी यदि भारत पर चल रहा है तो उस पर प्रतिबंध करना चाहिए, और ऐसे दोगलों को तो फिर सरिया कानून के हिसाब से सर तन से जुदा करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बाकी आपके हाथ में, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि चैनल में लाइक कमेंट जरूर करें, और यदि इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।